हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज मार्केट की स्थिति आपको किस तरीके की देखने को मिली। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो सिचुएशन सही है डेली के हिसाब से। आज शुरुआत तो देखो नेगेटिव ही हुई थी, लेकिन खुलने के तुरंत बाद ही मार्केट आपको ठीक ठाक देखने को मिला। हालांकि फिर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जब मार्केट बंद होगा तो उम्मीद है कि फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन फ्लैटिश व्यू पॉइंट आप कह सकते हो ज़रूर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर देखने को मिल रही हैं जो अच्छी है मार्केट के लिए। बेशक निफ्टी इफ्टी आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें सिचुएशन ख़राब नहीं है। आप देखो यहाँ पर ओवरऑल मार्केट का सिनारियो जो है मैंने आपके सामने रखा है। यहाँ आप देखोगे कि सेंसेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सही फ्लैट है, निफ्टी भी फ्लैट है। निफ्टी बैंक में 1% की तेजी, मिड कैप में लगभग 1.5% की तेजी है। ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप ही सबसे ज़्यादा गिर भी रहे थे, एंड वहीं आपको स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है आज। अगर हम देखें आज निफ्टी सेंसेक्स को छोड़कर बाकी सब में एक अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप में अगर हम देखेंगे तो लगभग 2.5% की तेजी है, और बाकी भी आप जो छोटे इंडाइसेस हैं सभी में जो हालचाल हैं बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव खबर आप मानकर चल सकते हैं। सेक्टोरियल देखें तो आज आईटी में दिक्कत है, बाकी सब सेक्टर लगभग ठीक हैं। हालांकि फार्मा भी थोड़ा सा वीक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सेक्टर जो लगातार गिर रहे थे, लगातार जहाँ समस्याएं नज़र आ रही थी वहाँ सिचुएशन अच्छी है। आज के एडवांस एंड डिक्लाइंस भी आप देख पा रहे हो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 2000 शेयर एडवांस में है, डिक्लाइन में 573 है, उल्टा है डेली बेसिस पर जो होता था उसका। आज अगर हम टॉप गेनर्स एंड लूजर्स की स्थिति भी देखेंगे ना, तो वही बीएसई जैसे ही मार्केट चलता है तो ये शेयर भागना स्टार्ट कर देता है, वो आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, आरबीएल बैंक में भी 7% की तेजी, मनापुरम भी 2-4 दिनों से भाग ही रहा है, एंड एचएफसीएल में। लेकिन अगर हम टॉप लूजर्स देखें तो एलटीआई माइंट्री है, आज वैसे भी आईटी सेक्टर थोड़ा डाउन ही है। अदानी ग्रीन है, फिनिक्स मिल्स है, एंड डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी आपको देखने को मिल रही है। तो ये हालचाल मार्केट के नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब निकल कर आता है कि आगे क्या, व्हाट अहेड, क्या आगे की सिचुएशन अच्छी रहेगी। अब जो गिरावट का माहौल था मार्केट में, क्या वो ख़त्म हो गया? अब सिचुएशन आपको सही देखने को मिलेगी अब यहाँ से? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल आप कह सकते हो आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, और इसके पीछे चीज़ें भी बहुत सारी हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाना चाहूँगा। ये देखो, इंडियाज़ मेगा कैप स्टॉक्स आर शोइंग साइन ऑफ बीइंग रेडी फॉर रेवेंज। तो यहाँ पर लिखा है कि इंडिया के जो स्टॉक्स हैं वो अब रेवेंज के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब जो जिस तरीके से गिरावट आपको देखने को मिली थी वो अब बदलती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है आज डिफेंस। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज के समय पर सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी भी सेक्टर की हो रही है ना, तो वो डिफेंस सेक्टर की ही हो रही है। एंड इस डिफेंस सेक्टर में स्टॉक्स तो आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। आज डिफेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप मझगांव को देख लो। मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग्स लगभग आज एक बेहतरीन तेजी आपको दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 11% की तेजी जो है मझगांव में देखने को मिल रही है। ठीक है, वहीं अगर हम HAL को भी देखेंगे ना, तो HAL तो चलो माइनर सी तेजी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर हम बाकी के और डिफेंस शेयर्स देखें, जैसे कि BEL में भी लगभग आपको 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो आप क्लियर एक चीज़ तो कह सकते हो कि डिफेंस के जो शेयर्स हैं उनमें माहौल अब धीरे धीरे करके अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड उम्मीदें जो है डिफेंस में अब इस तरीके की बन रही हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे करके सुधार देखने को मिलेगा और तेज़ी हो सकती है। बेसिकली इकलौता डिफेंस शेयर नहीं है मतलब डिफेंस सेक्टर नहीं है जिसमें चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। एक अगर मैं आपको सेक्टर बताऊं पूरा का पूरा, होटल सेक्टर, ये तो एक ऐसा सेक्टर है जिसने इस गिरावट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये जो गिरावट अभी मार्केट की चल रही है ना, इस गिरावट में सिर्फ इकलौता आप ये कह सकते हो यही सेक्टर ऐसा था जिसमें उतनी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली नहीं। और आज जब हल्की फुल्की रिकवरी है तो डिफेंस के शेयर
ताज जीवीके देखो अब 22% की तेजी है। कितनी? 22%, समझ पा रहे हो? 20% का जो अपर सर्किट का आंकड़ा होता है उसे भी आज इस शेयर ने तोड़ा है। तो ताज जीवीके में तो अच्छी तेजी है, लेकिन अगर हम बाकी के छोटे मोटे जो होटल सेक्टर की कंपनी अगर आप देखोगे उनमें भी गजब की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चाहे वो इंडियन होटल हो, चाहे वो लेमन ट्री हो या EIH हो, सभी होटल्स में सिचुएशन बहुत बेहतरीन है। तो होटल सेक्टर पहले से ही मजबूत था, मैं आपको लगातार बता भी रहा था। तो अब जो है उम्मीदें आप कह सकते हो कि धीरे धीरे बिल्ड हो रही हैं एंड अब लॉन्ग की तरफ बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मार्केट में भी अच्छी खासी गिरावट हो ही चुकी है। निफ्टी तो अगर आप निफ्टी की बेसिस पर देखोगे तो निफ्टी तो गिरा भी 14-15% था, लेकिन ये स्मॉल कैप गिर गए थे 25-25%। तो वहाँ रिकवरी पहले आ रही, जहाँ गिरावट भी ज़्यादा हो गई। लेकिन अब मार्केट संभलेगा तो मुझे लगता है कि निफ्टी में भी तेज़ी का माहौल धीरे धीरे करके बदलता हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट के भी तरफ से अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया था कल के RBI बैंक की लिक्विडिटी बढ़ाना चाह रही है, उसके लिए उन्होंने 45 लाख करोड़ का फंड भी इन्फ्यूज़ किया है। साथ में अगर हम देखें फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी एक बयान तो आपको देखने को मिला ही था। उन्होंने क्लियर कट एक बात बोली थी कि ये जो गिरावट है, ये FIIs की गिरावट देखने को मिल रही है, ये प्रॉफिट बुकिंग ही है एंड बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। इस तरीके की भी आपने जो है बातें देखी थी। और आज जिस तरीके की तेज़ी है उससे उम्मीद पूरी है कि FIIs की एक खरीदारी का आंकड़ा ही आपको देखने को मिलेगा। जब मार्केट ओपन होगा ना आज, तो आप देखेंगे कि चांसेस जो है पूरे बनते हुए दिखाई देंगे कि एक अच्छा खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आएगा FIIs की तरफ से भी। तो दोस्तों उम्मीद जिस तरीके की निकल कर आ रही है, ऐसा तो लगता है कि एक अच्छी तेज़ी आने वाले दिनों में आपको नज़र आ सकती है। एंड अब मार्केट जो है एक रिवर्सल के लिए तैयार हो रहा है। अब निफ्टी में तो सिचुएशन अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्मॉल कैप मिड कैप में तो अच्छी सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन अब क्या खरीदारी करके स्टार्ट कर देना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे करके आप चाहो जहाँ रिवर्सल दिखाई दे रहा है वहाँ कर दो। लेकिन एक चीज़ अभी भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है, बिना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के आपको अभी भी खरीदारी नहीं करनी है। स्टॉप लॉस आप अपना मेंटेन रखो, उसके बाद आप चाहो तो खरीदारी का फैसला भी ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीट ही ओवरऑल मार्केट के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।